अच्छा। हाँ, बताइए आमरीन। पाइथागोरस त्रिक उसे कहते हैं जो उसे कहते हैं, सीधा कर्ण। सीधा बताओ ना क्या होगा। हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम उसे कहते हैं, पता है किसे कहते हैं। अरे आगे बोलिए, इसका हमको सूत्र जानना है। सूत्र सर, हाँ। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये किसको किसको पता है, हाथ उठाइए। आशीर्वाद नहीं देना है, मतलब है ना, सही में पता है ना। हाँ। ठीक। तो जैसे ही त्रिकोणमिति कोई बोले, त्रिकोणमिति जैसे ही कोई बोले, आपके दिमाग में एक ही त्रिभुज घूमना चाहिए, वो है समकोण त्रिभुज। ठीक है, कौन सा त्रिभुज घूमेगा? समकोण। समकोण। कौन त्रिभुज? ठीक है, त्रिकोणमिति। ठीक है, यहाँ पे हम समानुपात का चर्चा करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम है ना, सूर्य भगवान का ध्यान रह गया था, एक बात करते हैं ना। सूर्य भगवान का ध्यान कीजिए। दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, कभी किसी को कष्ट ना मिले, मिले भी तो सहने की शक्ति दे भगवान। दुख बटाने के लिए बुद्धि दे, एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ, तो जो ये है, आपको त्रिकोणमिति में ध्यान रखना है क्या? त्रिकोणमिति जो है, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, अंग्रेजी में त्रिकोणमिति को ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। आप इसको मतलब जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे उतारते जाइएगा। ठीक है, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें कोण की बात होती है। ठीक है, इसमें भुजाओं की तो बात होती ही होती है, कोण की भी बात होती है। तो कोण कौन सा, देखिए, ये जो ये है, ये थीटा लिखे हैं। थीटा से आप परिचित होंगे, नहीं जानते होंगे ये क्या है। थीटा कुछ और नहीं है, थीटा की जगह हम घोड़ा भी ले सकते हैं, किसी का नाम भी ले सकते हैं, है ना। थीटा क्या इंगित करता है? एंगल, कोण, कोण के बारे में बताता है। थीटा लिखे, अगर कहीं थीटा लिख दे तो इसका मतलब क्या है? एसीबी के बारे में बता रहा है, एंगल एसीबी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, जैसे ही थीटा यहाँ लिखे, इसका मतलब क्या है? इस एंगल के बारे में चर्चा कर रहा है ये। ठीक है, इस एंगल के लिए, इस एंगल के सामने वाला जो चीज होता है, ठीक है, इस एंगल के सामने वाला भुजा क्या है? जल्दी से बताइए। लंब। लंब है। ये भी। ठीक है, ए बी है, तो ए बी क्या होगा? लंब होगा। इस हम्म। कोण के लिए ए बी लंब होगा, है ना, एकदम सामने जो है। और जिससे ये सटा हुआ रहता है वो क्या होता है? आधार होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब जैसे हम यहाँ एक और ले लेते हैं एंगल, इसका नाम देते हैं मोहित। ठीक है, इसका नाम दिए हम मोहित, है ना। मोहित के सामने अभी कौन सा है? साइड। साइड का नाम बताइएगा, वो आधार ये सब नहीं बोलना है। साइड का नाम क्या है? ए बी बी सी, ए सी, ए सी में से कौन सा है लंब मोहित के लिए? मोहित के सामने वाला भुजा कौन सा है? ए बी, ए सी, बी सी? बीसी। BC। बीस। बी सी। बीस। ठीक है, तो मोहित कोण के लिए
मोहित कोण के लिए बीसी लंब हो जाएगा और AB क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। हाँ समझ समझ में आ रहा है। हाँ। अब ये मोहित की जगह आप मोहित तो लिख नहीं सकते हैं, ये तो है ना, कहीं और भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई एक और नाम ले लेते हैं। ये सब ग्रीक अक्षर हैं, जो थीटा है ना, थीटा अल्फा बीटा है ना, ये सब क्या है, ग्रीक अक्षर। ग्रीक अक्षर मतलब? यूनानी अक्षर बोलते हैं इसको, बस ऐसा समझो। मतलब ये यूनान से आया था। हाँ, जैसे क्या होता है ना, हम AC भी लिखे, ए बी BAC लिखे ना, इतना बड़ा बड़ा चीज लिखना पड़ेगा, BAC ACB, तो तुमको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, B कहाँ है, A कहाँ है, C कहाँ है, फिर तुम एंगल देखोगे। ऐसे उसकी जगह पे एक चीज का प्रयोग कर दिया गया है, नहीं एक ऐसा ही कुछ बना दिया गया अक्षर जो प्रयोग हो, जैसे थीटा लिख दिया, अब यहाँ थीटा है तो और कहीं तुम्हारा ध्यान जाएगा क्या, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो आसान बनाने के लिए, है ना, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ एक और ग्रीक लेटर है ना, आपको एक और ग्रीक लेटर है, इसको बोलते हैं फाई। ठीक है, फाई, PHI। ये हल्ला नहीं, कौन हल्ला कर रहा है यार, निकाले जाओगे। क्या मतलब है यार क्लास के समय हल्ला करने का, कहीं शांति से बैठा करो ना। माइक म्यूट करने के लिए बोलते हैं, वो भी नहीं होता है। जब आपसे नहीं कुछ पूछ रहे हैं तो आप माइक म्यूट रखिए, ठीक है। अगर आपके आसपास हल्ला हो रहा है, आप शांत जगह बैठे हैं तो माइक ऑन कर रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अक्षर बता रहे थे, ग्रीक अक्षर क्या करता है, हमें एंगल को यानी कोण को पहचानने में मदद करता है। ठीक है, तीसरा कोण इस समकोण त्रिभुज का क्या होता है, 90 डिग्री। ये तो दो कोण हो गए, तीसरा कोण है 90 डिग्री। समझ आ गया। ठीक है, अब देखिए, इसको फिर उठा के पटकते हैं इधर, एक मिनट। P, कितना अच्छा होता ना, ये हमारे कॉपी में भी होता है ऐसे, पूरा सेलेक्ट करके उठा करके फिर यही दोबारा मेहनत नहीं करना है, नहीं। अब ये देखिए, अब हम एक एक को हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ठीक है, थीटा के लिए पढ़ रहे हैं, तो जब लंब और कर्ण का हम समानुपात निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं, साइन। साइन। साइन, SIN, ठीक है। और किस एंगल के लिए निकाल रहे हैं, है ना, वो एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां डाल देते हैं साइन थीटा। ठीक है, हम्म। साइन थीटा, थीटा। करेक्ट। लंब बटा कर्ण, अब आधार, आधार बटा कर्ण, ये होता है कॉस थीटा। आधार बटे कर्ण क्या होता है, ये कॉस थीटा। यहाँ क्या है, आधार बटा कर्ण, उसको बोलते हैं कॉस थीटा। थीटा क्यों ले रहे हैं, किस एंगल के लिए निकाल रहे हैं, किस इसको एंगल के दर्शाता। लिए हम समानुपात निकाल रहे हैं, थीटा निकाल रहे हैं। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। ठीक है, और टैन थीटा हो जाएगा, है ना, लंब बटे आधार। ठीक है, अब आप हम्म। इसको यहां से भूल जाइए, थीटा भूल जाइए, है ना। साइन कॉस टैन का मतलब
समकोण त्रिभुज में ये होता है। आह, साइन कॉस टैन का मतलब समकोण त्रिभुज में ये होता है। ठीक है। अभी इसका ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये लिखिए LAL, लाल, KKA, ये मेरे को पापा बताते थे, है ना। हम मतलब जहाँ कोटा में पढ़े हैं वहां ऐसे नहीं बताएगा तुमको, बट पापा इसको बताए थे, जो आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है। तो ये है हमारा साइन, ये है हमारा कॉस, और ये है हमारा टैन। लाल काका, ठीक है। के नहीं है, के है ना। यानी लंब बटे कर्ण क्या है, साइन। आधार बटे कर्ण क्या है, कॉस। लंब बटे आधार क्या है, टैन। ठीक है। आप इसको मतलब हम्म। एक अलग ढंग से पढ़े, ऐसा मत समझिए कुछ बड़ा चीज लिखवा रहे हैं, है ना। कॉस की जगह कुछ और नाम दे सकते थे, टैन की जगह कुछ और नाम दे सकते थे, लेकिन जब ये प्रचलन में आया था तो यही नाम चलता आया। ठीक है। जैसे हम अल्फाबेट कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ABCD से, ABCD से लेके जेड तक जाते हैं। आप कभी हल्ला क्यों नहीं उठाए कि ये सी सी सबसे पहले आना चाहिए था, ए बाद में आना चाहिए था, है ना। तो किसी का हाँ, जैसे हम एक नाम बोलते हैं, जैसे नुमान है, नुमान का नाम कुछ और अभी रख दो, है ना, तो अपने आप को नहीं पहचान पाएगा। ठीक है, क्योंकि बचपन से क्या सुनता आया है, नुमान, है ना। तो उसी तरह एक चीज होता है जो कन्वेंशनल होता है, जो प्रयोग करते आ रहे हैं, है ना, तो उसको उसी तरह लेते हैं। साइन कॉस टेन का मतलब क्या होता है, ये समबाहु त्रिभुज में भुजाओं का समानुपात देखता है। ठीक है। साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। और टैन का मतलब होता है लंब बटे आधार। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, नहीं। जल्दी से बताइए। नहीं। बाकी लोग ऐसे ऐसे नहीं। हाथ हाथ खड़ा कीजिए अगर आप मतलब समझ गए हैं। नहीं। नहीं समझे हैं तो ऐसे कीजिए। समझ गए हैं तो हाथ खड़ा कीजिए, नहीं किए हैं तो ऐसे कीजिए। ठीक है, आशीर्वाद मिल गया हमको, बढ़िया है। सारे लोग समझ रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ देखिए, हमको ये बताइए तो, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, है ना। ABC, ठीक है, ये है 90 डिग्री का कोण। ये हमारे पास थीटा ये रहा, है ना। 4, 3 और 5। हमको साइन थीटा का मान बताइए, हमको साइन थीटा का मान बताइए। 4/3। नहीं, गलत है। कौन कौन बता रहा है और। 5/3। गलत है। बोलो। वो 4/5। 4/5। मु- 4/5। 4/5, ओके। चार बटा ओके, ठीक पाँच है, ठीक है, ठीक है, ये भी गलत है। और 4/3। गलत। 4 सेंटीमीटर बटा अरे तीन काहे, सेंटीमीटर तुम पेज पलटो ना, देखो क्या लिखवाए हैं। साइन थीटा पूछे, साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटा हम। कर्ण। हाँ। 4/3 कैसे हुआ, कर्ण है ई। जो 4/3 बोल रहा है, एक थप्पड़वा देंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। चार कर्ण बटा इसमें कहाँ है। पाँच ऊपर ऊपर आप देखिए, आपको हम ऊपर। इसीलिए वहां लिखे हैं, ए पे थीटा लिखे हैं, इसके सामने वाला इतना बढ़िया सब बताए थे, देखे तो क्या ही बताए हैं। आलू बनाना, समोसा बनाना बता रहे थे ये क्या है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो लंब हमारा क्या है, 3। कर्ण क्या है, 5। 3/5 किसका आया था आंसर।
आया था तो हाथ खड़ा कीजिए, नहीं आया था तो क्या ही है। 3/5 कैसा है अभी आपको समझ में आया? ये बताइए। 3/5 कैसे आया, ये समझ में आया आपको? जिस भी एंगल का साइन कॉस टेन निकालते हैं, उस एंगल के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। और एंगल के साथ वाला आधार होता है। अब हमको कॉस थीटा का मान बताइए तो क्या होगा? कॉस देखिए, कॉस क्या है? आधार बटा कर्ण। इस एंगल के लिए, थीटा के लिए आधार कौन सा है? सब माइक ऑन कीजिए, बताइए, है ना, चुप रहने से नहीं होता ये सब है। भूल जाओगे फिर, 4/5। उल्टा सीधा बोलने लगोगे। 4 सर। 4/5। 4 है ना? तो आधार क्या हो गया? 4। 4। और 4/5 होगा, क्योंकि आधार बटा कर्ण होता है कॉस थीटा। अब टैन थीटा हमको बता दीजिए। लंब बटा आधार होता है। 3/4। 3/4। 3/4। चलिए, अभी यही तीनों रेशियो हमको फाई के लिए बताइए। साइन फाई, कॉस फाई, टैन फाई। साइन फाई, टैन फाई, कॉस फाई। जल्दी से। तो साइन फाई, फाई के लिए, इस एंगल के लिए लंब कौन होगा? कौन बताएगा? हाथ उठाइए। नुमान, हाँ बताइए, इस एंगल के लिए लंब कौन सा होगा? 4 सेंटीमीटर। 4, यानी ए बी लंब हो जाएगा ये वाला। ठीक है। तो क्या हो गया? 4। और कर्ण तो वही रहा, कर्ण तो बदलेगा नहीं, तो कर्ण कितना है? 5। तो इसका आंसर क्या आ गया? 4/5। 5। कॉस फाई उसी तरह क्या होगा? कॉस फाई आधार कौन सा होगा? 3 वाला, तो 3/5। tan फाई क्या होगा? लंब बटा आधार, तो लंब ये रहा, आधार ये रहा, तो 4/3। 3। आ रहा है समझ में? हाँ। ठीक है। अब एक चीज देखिए, आपको दिखाते हैं, है ना। देखिए, लिखिए फॉर्मूलाज। पहला फॉर्मूला है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, है ना। इसको थीटा भूल जाइए, है ना, हम थीटा एंगल पे ही पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। लेकिन सवाल जैसे दिया है वैसा ही बनाना है, उस एंगल को देखना है, ये एंगल कुछ भी हो सकता है। ठीक है। हम क्या बता रहे हैं? साइन बटा कॉस, ये क्या होता है? टैन। साइन बटा कॉस क्या होता है? टैन थीटा। ये हमारे पास है टैन थीटा। ठीक है। अब ये कैसे आया भैया? पूछिए भैया कैसे आया ये। तो ठीक है, भैया बता रहे हैं। साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण, बटा कॉस थीटा है आधार बटा कर्ण। ठीक है। दिखाई दे रहा है? हम्म। ये और ये जाएगा, हाँ। तो क्या बचा? लंब बटे, आधार। यही होता है tan। हाँ। ठीक है। अच्छा, लंब आधार इतना बड़ा लिख रहे हैं ना, उसकी जगह एल लिख लीजिए, लंब की जगह एल लिखिए, आधार की जगह बी लिखिए, और कर्ण की जगह एच लिख रखिए। ठीक है। तो लंब बटा कर्ण L/H, P B/H,
नहीं सॉरी, एल नहीं, पी रखिए इसको, पी। ठीक है, परपेंडिकुलर पी बाई बी, यहाँ पी रहेगा। पी का मतलब होता है क्या, लंब है ना, लंब लंब इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो उसी पे पी रखे हैं। पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी। ठीक है, हिंदी में आपको याद रखना है तो यही आपको ध्यान रखना होगा, लाल कक्का। ठीक है। लाल कक्का। एल बाई के क्या होता है, लंब बटा कर्ण क्या होगा, साइन। आधार बटे कर्ण क्या होगा, कॉस। लंब बटे आधार क्या होगा, टैन। अच्छा, अब दूसरा फॉर्मूला देखिए, दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, इसको आइडेंटिटीज बोलते हैं, यानी इसका मान जो होता है ना, ये 1 के बराबर होता है, आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटीज। ठीक है, अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं देख के बताएंगे, वैसे आप समझ लीजिए, आसानी होगा। साइन थीटा का वर्ग प्लस कॉस थीटा का वर्ग, ये 1 के बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। कॉसेक थीटा का वर्ग और कॉट थीटा का वर्ग मतलब माइनस, ये 1 के बराबर होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। ये थीटा हम रिप्रेजेंटेशन के लिए ले रहे हैं, है ना, किसी में कुछ और एंगल दिया होगा तो उस एंगल को लेकर के ले सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ इस ट्रायंगल में कुछ दिया नहीं हुआ, ए बी सी। ठीक है, तो हम साइन ए लेंगे, तो इस एंगल की बात हो रही है। ठीक है, हम्म। तो साइन ए का क्या वैल्यू आएगा, इसके लिए ये लंब हो जाएगा तो बी सी, बी सी बटा ये कर्ण हो जाएगा तो ए बी, लंब बटा कर्ण। ठीक है, थीटा की जगह का हम मोहित भी लिए थे, तो लेने का क्या मतलब है, एंगल के अनुसार ये होगा। ये रेशियोज का ये क्या बोलते हैं, फॉर्मूलाज हैं ये, है ना। एक ही एंगल के लिए अगर हम साइन कैलकुलेट करें और कॉस कैलकुलेट करें, उसका वर्ग करके जोड़ दें, तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, अब इसको सिद्ध करते हैं, बाकी आप सिद्ध करके लाइएगा। ठीक है, देखिए हम क्या पढ़े थे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये क्या है, पाइथागोरस ट्रिक। थ्योरम। ठीक है, ये आप पढ़े हैं, कर इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये ट्रायंगल ले लीजिए ये वाला। ठीक है, ए बी सी, ये हमारा थीटा है। ठीक है, तो ये सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये वाला हो गया हमारा बेस यानी आधार। ठीक है, और ये था कर्ण, करेक्ट, इसी का पाइथागोरस थ्योरम लिखा हुआ है, करेक्ट। अब हमको बताइए साइन थीटा को क्या लिखेंगे, कौन बताएगा, साइन थीटा को इसमें क्या लिखेंगे, जल्दी से बताइए। ए बी का मतलब पी है यानी लंब, बी सी का मतलब बी है यानी आधार, ए सी का मतलब एच है यानी कर्ण। कौन बताएगा जल्दी से, साइन थीटा। हाथ खड़ा कीजिए, बताएंगे तो। हाँ दिव्यांशु बताइए। ई बाई एच। पी बाई एच, यानी ये लंब रहा, ये कर्ण रहा, तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन। लंब क्यों है, ये इस एंगल के सामने है, एंगल के सामने हम्म। वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, पी बाई एच इसका वर्ग, इसका आएगा बी बटा एच इसका वर्ग, है ना। इसको हम एल एच एस ले लेते हैं, एल एच एस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस इक्वेशन को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको पहला ले लिए, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। एच स्क्वायर अगर हम एलसीएम ले लिए तो ऊपर क्या बचा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
यहां तक किसी को दिक्कत है? ठीक है। अब ये नहीं। इस समीकरण को देखिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या है? 1 है। बताइए। पी वन। स्क्वायर प्लस, नहीं नहीं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या है? एच स्क्वायर। एच स्क्वायर। तो यहाँ एच स्क्वायर पटक देंगे, एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर क्या आएगा? एच 1। एच में 1, हाँ। यानी आर एच एस आ गया, प्रूव हो गया ये। हाँ, हो गया। ठीक है। इसी तरह इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके ये दोनों कल बना के लाइएगा। ठीक है। नहीं, एक सेकंड से बताइए तो। नीचे नीचे क्या? वाला। क्या चीज? नीचे। एलसीएम पी ले लिए ना? स्क्वायर। हम्म। तो एलसीएम ले लिए तो ऊपर तो क्या ही बचेगा, वही बचेगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इस रुक जाइए। समीकरण के अनुसार क्या है, इस ट्राइंगल के लिए ही निकाल रहे हैं, तो एच स्क्वायर के बराबर है, हो गया। आया सबको समझ में? सबको समझ में आ गया? एच गुना में ना जाएगा, एच स्क्वायर। किधर गुना में जाएगा? मतलब पी स्क्वायर और बी स्क्वायर का जो वैल्यू था वो एच स्क्वायर था। और यहाँ पे नीचे एच स्क्वायर दिया हुआ, तो गुना में ना जाएगा भाग में तो। गुना में जाएगा। मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू। एक बच्चा है, बच्चा 1 मिनट रुक जा। इसको लिखते हैं, पी स्क्वायर की जगह ले ले 3, एच स्क्वायर की ले ले 2। एच स्क्वायर का मान 2 रख और इसको लिख। क्या आएगा, इसका क्या निकाल रहा है तू? आंसर बता। 5 3 8/2 4। 3 + 5/2 लिख रहा है ना? तो यहाँ काहे नहीं हम्म। अप्लाई कर रहा है ये चीज? अच्छा, एलसीएम एच समझ स्क्वायर मेरे समझ पास आ समझ। गया। तो डिनोमिनेटर हर में तो वही रहेगा, और हाँ, ठीक इसका है, हर ठीक में एच स्क्वायर ही है। तो 1 से ऊपर गुना करेंगे तो पी स्क्वायर गुना 1 तो वही आएगा ना, है। प्लस बी स्क्वायर इंटू 1। ये सब में कंफ्यूजन कैसे है? और किसी को है कंफ्यूजन? नहीं तो हाथ उठाइए, है ना? और है तो ऐसे कीजिए। नहीं है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये है आपका ट्रिग्नोमेट्री का शुरुआती बेसिक है ये। ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। अभी हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूज, है ना? वैल्यूज पढ़ेंगे, वो कल पढ़ेंगे ना। जैसे आपको अच्छा पढ़ाई देते हैं, देखो। ये एंगल है, सॉरी, इसको रेशियो ले लो, साइन, कॉस और टेन। ठीक है, थोड़ा दूर दूर बना देते हैं। ठीक है। यहाँ लेते हैं एंगल, पहले 0 डिग्री, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये हाँ, ठीक है। अब यार कैसे स्टार्ट करना है, देखिए इसको बनाने के लिए 0 1 2 3 4, ये ऐसे चला गया, फिर उल्टा लिख दीजिए, 4 3 2 1। 2 1 0। ठीक है। फिर 4 से भागा दे दीजिए। हम्म। ठीक है। tan का इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि tan क्या होता है, साइन बटे कॉस। जो इसका आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दीजिएगा, हम्म। है ना? अब इसमें अंडर रूट लगा दीजिए सब में। ये हमको पापा ही बताए थे। ठीक है। तो 0/4 क्या हो गया? 0। 1/4 का वर्गमूल क्या है? 1/2। ठीक है। 2 से ये 2 बार में कटेगा, ये तो हाँ, यहाँ क्या है, 1/√2। ठीक है। ठीक। यहाँ क्या आया, √3/2। ऊपर और ये ऊपर कट रूट गया दो ना। 1, तो ये आ गया 1।
एक ऊपर दो ना होगा जी सर यहाँ पे। कहाँ भाई? ये √2/4 है ना। हाँ, तो √2/2 होगा ना। टू है बाई टू, कि अरे चार अंदर का वाला बार पहले बोलते डिवाइड कर लेना भाई, दो से चार, दो से कितना बार में कटेगा? चार, दो बार में। तो 1/2 आया। और इसका अंडर रूट क्या ही होगा? 1/√2 नहीं होगा। 2/4 प्लस ठीक है, अब 2। 4/4 क्या होता है? 1। यानी इसका इसका वैल्यू मान क्या आ जाएगा? 1। इसका मान √3/2। उसको इसका मान 1/√2। और इसका मान 1/2। और इसका मान 0। उल्टा तो हो गया। हाँ, ऐसा ही रहता है। आगे ये आसान रहेगा, तुमको आगे जब पढ़ोगे ना मैथ, तो आसान हम्म। रहेगा। ठीक है, अब बताइए tan क्या होगा? sin/cos। तो 0/1 क्या आएगा? हो 0। तो इसका मान आ गया 0। ये 1/2/√3/2 क्या आएगा? जीरो का 1/√3। ठीक है, यहाँ क्या था? 1/√2/1/√2, दोनों सेम चीज है तो कट जाएगा, आंसर आएगा 1। उसका। ठीक है, यहाँ क्या हाँ। आएगा? √3/2 वन बटा बाई रूट एक टू बटा दो 2 से 2 2। गया, क्या आया? √3। और सबसे लास्ट में आया 1/0, रूट यानी अनंत हो गया इसका। इसका निकाल नहीं सकते हम, क्या आएगा? तो ये tan का इनफाइनाइट। मान, tan का मान है। अनंत। यस सर। सबको समझ में आया? इस वैल्यू को आपको याद रखना है ना? इस टेबल को आप खुद से बनाइए 2 3 बार 4 बार, तो याद हो जाएगा ये। ठीक है, अब जैसे हम्म। इसका इस्तेमाल देखिए, मजा आएगा आपको देख के। बस बस लिख लेना, लिख लेना, लिख लेना। हम्म। ए कोई बी बात नहीं, याद भी सी, ये है 30 डिग्री। ये हमारे पास है है। 5, और इसका मान तुमको हम्म। निकालना है। ठीक है, तो 30 डिग्री के लिए क्या है? लंब। और ये कर्ण हो गया, आधार ये हो गया। कोई भी एंगल ले लो, है ना? हम, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये लंब इसमें आ रहा है, लंब निकालना है, तो लंब किस में आता है? या तो tan में आता है, या तो साइन में आता है। ठीक है, लंब ये दोनों में ही आता है। तो लंब बटे आधार, हमको लंब बटे आधार करेंगे, है ना? जो भी आएगा ये इसको बोलेंगे tan 30। तो हम इसका वैल्यू तो हमको साइन में मालूम है। आता है। इसका वैल्यू तो हमको मालूम है, लेकिन ना ये मालूम है ना ये मालूम है। तो समीकरण में अगर तीन चीजें हैं तो दो का मालूम होगा, तभी तो तीसरा निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लेंगे लंब बटा कर्ण, क्योंकि कर्ण हमें मालूम है। तो लंब बटा कर्ण क्या होगा? साइन 30 डिग्री। पहले थीटा लिख रहे थे, अब यहाँ 30 आ गया, क्योंकि एंगल का मान दिया हुआ है। ठीक है, अब साइन 30 का मान देखो क्या है? साइन साइन 30 क्या है? 1/2। तो लंब बराबर बटा कर्ण 5 हो गया, और ये हो गया 1/2। बताइए लंब कितना आएगा? जल्दी से निकालिए तो इसको। सेंटीमीटर की बस है। सेंटीमीटर। 5/2 सेंटीमीटर। यानी लंब क्या आ गया हमारे पास? 5/2 सेंटीमीटर। 9 ठीक है, तो सवाल पता है कैसे रहता है? ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीजें निकालते हैं हम लोग। जैसे माउंट एवरेस्ट का हाइट भी इसी से नापा गया था, ऐसे ही करके, है ना? यहाँ एक जगह नापा गया, ये इसके क्या बोलते हैं, ये मतलब जो सब तल है ना? सतह के ऊपर एक जगह था, उससे थोड़ा दूर गए, और वहां से उसका चोटी तक एक लाइट भेजे, लाइट। ठीक है, एक निश्चित एंगल पे।
निश्चित एंगल पे माउंट एवरेस्ट का चोटी से। तो हमको ये वाला पता था क्योंकि कितना दूर हम से ले रहे हैं इसके आधार से तो दिख रहा है ना, ये हमको पता है। एंगल पता है, तो ये निकल जाएगा ना। यानी लंब बटा आधार क्या हो हाँ। जाएगा? tan। साइन। tan सो थीटा। टैन। साइन कैसे? आधार है भैया। ठीक है, हाँ। मान लो जो भी एंगल लिया रहेगा तो ये इस एंगल का वैल्यू हमको मालूम है, आधार मालूम है, तो लंबाई नहीं निकलेगा, लंब नहीं निकलेगा। निकल जाएगा। वही है, वही उसी से हाइट नापते हैं। अब एक सवाल रहेगा कि आंधी में एक पेड़ टूट के गिर गया, उसका ये वाला हिस्सा जो है वो 5 सेंटीमीटर रहा, ये वाला हिस्सा निकालना है ना, ये सवाल रहेगा। वो जो टूटा हुआ हिस्सा है वो सतह के साथ, जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो वो उसकी उस पेड़ की लंबाई कितनी होगी, तो लंब कितना निकाले? 5/2। दो। ठीक है, यानी 2.5 हो गया। तो ये 2.5 था, ये टूटा वाला हिस्सा 5 था, टोटल लंबाई कितना है पेड़ का? 5। 5 प्लस 2.5 2 कितना आया? 7.5। यानी पेड़ की जो ऊंचाई है, लंबाई है 7.5 सेंटीमीटर का कोई पेड़ नहीं होगा, लेकिन एक बता रहे हैं तुमको, 7.5 मीटर हो सकता है। मीटर बड़ा हो जाएगा, हाँ नहीं हो जाएगा, हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आते हैं इसमें, है ना। आपको नहीं मिलेंगे, 10वां में जाइएगा तो ये सब सवाल मिलेंगे, है ना। तो आपको केवल ये जानना है, इसका मान देख लीजिए और क्या होता है ये देख लीजिए। ठीक है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है। कल पढ़ेंगे फिर, हाँ, है ना। ऊपर वाला उतारना है ना अभी। अरे उतार हाँ लेना है यार, हाँ। हमको निकलना है यार। बस बस। ठीक है। स्क्रीन शॉट। हाँ, हाँ स्क्रीनशॉट ले रुक लो। रुक जाइए भैया। हाँ स्क्रीनशॉट ठीक ले है। सकते हो तो ले लो। हो गया। चलिए ठीक है। तो हाथ जोड़िए, सूर्य भगवान का ध्यान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें। एक बार गायत्री मंत्र फिर शांति पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम द्यौः शान्ति अंतरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। तो आपको कोई त्रिकोणमिति बोले तो ये याद रखना है, समकोण त्रिभुज और उसकी भुजाएं। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट। भैया अच्छे से